नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे, जो झूठ बोला, सबका समय खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पिछड़े वर्ग से आता हूं। पहले मैं कानून मंत्री था, अब प्रधानमंत्री ने मुझे संसदीय कार्य मंत्री बनाया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान से जुड़ा कार्यक्रम किया, जिसे मैं स्वीकार नहीं करता। राहुल गांधी ने संविधान का अपमान किया। देश और विदेश में लगातार एक लाल किताब को संविधान बोलकर अपमान कर रहे हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। किया है तो मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस का नेता श्रीमान राहुल गांधी का नागपुर विजिट से लेकर के आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैं खुद बहुत ही पिछड़े वर्ग से मैं आता हूं, रिजर्व कैटेगरी से मैं आता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं देश का कानून मंत्री रहा, आज संसदीय कार्य मंत्री हूं, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज मुझे माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय, पहली बार एक बौद्ध को, एक माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक मंत्रालय को चलाने का भी जिम्मेदारी मुझे दिया है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने नागपुर में जाकर के संविधान के नाम से संविधान सम्मान का कोई कार्यक्रम किया। मैं उसको आपत्ति करता हूं। जो इंसान संविधान को सम्मान नहीं करते हैं, उसके हाथ में संविधान का किताब, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना, मैं इसका आपत्ति करता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के उनके द्वारा रचना किया हुआ संविधान को जो अपमान किया है, वो जवाब पहला देना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नेहरू ने पहले कैबिनेट में नहीं लेने के लिए उसका नाम सूची से हटाया। उसका कहानी लंबा है, मैं कहानी में नहीं जाऊंगा। महात्मा गांधी जी और बाकी लोगों ने फिर जबरदस्ती कहा कि ये चुनाव से सरकार नहीं बन रहा है, पहला सरकार, ये एक भारत का मिला जुला सरकार है आजादी प्राप्त करने के बाद। तब बाबा साहब का नाम को जोड़ा गया, फिर उसको देश का पहला कानून मंत्री बनाया। उस दिन से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इंसल्ट किया और आखिरी बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो इस्तीफा पत्र क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए अंबेडकर जी को इतना अपमानित किया, उसको रहने लायक नहीं छोड़ा मंत्रिमंडल में, आखिरकार उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से लेकर के 42nd अमेंडमेंट में संविधान का जो ढांचा होता है उसको ही बदल दिया। संविधान को खत्म करने का पहला प्रयास 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो किया, तब से लेकर के लगातार 1975 में पूरा संविधान का स्पिरिट को ही खत्म कर दिया, लोकतंत्र को पूरा सस्पेंड कर दिया, खून कर दिया। तब से लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी ने संविधान और बाबा साहब पर जो हमला किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए। तब अपने हाथ में संविधान का किताब पकड़ना चाहिए, तब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना चाहिए। उसके बगैर कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूं, संविधान को हाथ में पकड़ करके नाटक करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान को हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान के अंदर में जो स्पिरिट है उसका समझना होगा। इसलिए नागपुर में नीला रंग के छोड़ करके लाल रंग में संविधान का कवर पिक्चर डाल करके राहुल गांधी ने नकली संविधान बांटने का काम किया। कवर लगाया, कवर के नीचे में कुछ नहीं था, मुझे बताया गया है, वो कोरा कागज थे।
संविधान के बारे में एबीसी नहीं मालूम है राहुल गांधी को, और संविधान किताब पकड़ के घूम रहे हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री हूं, मैंने देखा है लोकसभा में वो संविधान किताब पकड़ के लहरा रहे थे। मेरे दिल में और बाबा साहब अंबेडकर जी का आत्मा को कितना चोट पहुंचा है आप समझ सकते हैं। इनके पूरे खानदान, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भगा भगा के हराया। बाबा साहब जहां से चुनाव लड़ते थे वहां भगा के, मुंबई में भी आपने देखा है बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज कैसे, किस मुंह से वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं? और संविधान को हमला किया, संविधान को खत्म करने की कोशिश किया, और वो इंसान, वो पार्टी के लोग संविधान हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं। मैं उस कैटेगरी से आता हूं। मेरे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भगवान का रूप है, और ऐसा आदमी लोग बाबा साहब का नाम लेना और संविधान का हाथ लगाना भी मैं समझता हूं ये बहुत ही अपमानित करने वाला चीज है। दूसरा, महाराष्ट्र में मैं कई साल से आ रहा हूं। मैं तो कम से कम लगभग 40 साल से मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने हैं 2014 में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में यहां सरकार बने, तब से मैंने देखा है, बीच में 2.5 साल छोड़ के फिर एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, ये जो हमारा गठबंधन का सरकार बनी है, जिस तेजी से काम इस समय हुआ है, शायद इतिहास में दूसरे राज्य में भी इतना तेजी से काम मैंने होते हुए नहीं देखा है। इससे पहले शिवसेना बीजेपी का गठबंधन का सरकार एक बार बनी थी, तब मेजर जो हाईवेज है, फ्लाईओवर्स है और जो काम हुए हैं उसको देखा है। उससे भी अधिक स्पीड से देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो देखा, अभी तो मुंबई आने से मुझे इतना आनंदित महसूस होता है कि हमारा देश का फाइनेंशियल कैपिटल में हम आए हैं। कितना शानदार स्ट्रक्चर, एयरपोर्ट से यहां पहुंचने में कोई टेंशन नहीं। वो कांग्रेस इतना लंबा शासन किया, मुंबई में तो इतना टेंशन था कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी कितना समय बर्बाद होते थे। लोग मुंबई से इसलिए दूर जाते थे कि यहां ट्रैफिक का जो समस्या है वो इतना ज्यादा थे। जो देखा देखी इतना कम समय में मुंबई महाराष्ट्र की तस्वीर बदल दिया। जो हाईवे बना है, यहां से नागपुर जाने का जो आपका समृद्ध महामार्ग जो बने हैं, मैं तो उस दिन नासिक से, औरंगाबाद से जब आ रहे थे तो बीच में वो जब देखा, वो इतना शानदार हाईवे, हमारा देश का सबसे खूबसूरत नेशनल हाईवे, स्पेशल एक्सप्रेस हाईवे जो बना है, समृद्धि महामार्ग, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, पूरा बीजेपी शिवसेना टीम, और अभी हमारे साथ में अजित पवार भी जुड़े हैं। ये हमारा महाराष्ट्र सरकार इतना अच्छा काम किया है, इसके लिए पार्टीबाजी दिखना ही नहीं चाहिए। हर एक आदमी तारीफ करना चाहिए। अगर काम किया है तो तारीफ करना चाहिए, काम नहीं किया तो नहीं किया बताना चाहिए। इस प्रकार का काम हमारा भारत का इतिहास में तो हमने देखा नहीं है। जितना काम महाराष्ट्र में हुए हैं तो जनता देख रहे हैं। और जितने भी ब्रिजेस वगैरह जो है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेट्रो से लेकर के, ब्रिजेस से लेकर के, अटल सेतु से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कहना ही नहीं। वो तो अभी महाराष्ट्र का तुलना किसी भी विकसित राष्ट्र से भी आप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का दृष्टि में इतना काम हुए हैं, और ये सब मोदी जी का आशीर्वाद से हुआ है। देश का प्रधानमंत्री पूरा ताकत, आशीर्वाद, पूरा सपोर्ट नहीं देते तो इतना काम एक राज्य अपने आप नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उसका सपोर्ट बहुत जरूरी है। दूसरा जो स्कीम मैंने देखा है बहुत जो पॉपुलर है, मेरे ख्याल से वो भी शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, लाडली बहना योजना। मैं जहां भी गया हूं, महाराष्ट्र के खास करके बहनाओं के बीच में इतना पॉपुलर है, तो इसको और बढ़ाने के लिए भी घोषणा कर दिया है। तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी और वो जो दूसरे दल है, उन्होंने भी कुछ वादा करने का कोशिश किया है। कोई विश्वास नहीं करेगा। 3 राज्य हमारे सामने में है, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल। घोषणा तो कर दिया,
लेकिन 1 महीने के अंदर में लोग नाराज हो गए हैं। हम लोग तो जो कहते हैं हमने किया है। कांग्रेस का घोषणा को कोई विश्वास नहीं करेगा। नई पीढ़ी के लोग तो मालूम नहीं होगा, हम लोग ने तो देखा है, हमसे जो सीनियर है वो लोग ने भी देखा है। हम जब स्कूल में थे, गरीबी हटाओ ये नारा इंदिरा गांधी वगैरह ने लगाया तो गरीबों को तो मुख्य धारा से हटा ही दिया उल्टा। तो कांग्रेस का वादा को कोई विश्वास करने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की जनता कोई विश्वास करने वाला नहीं है। एक मुद्दा है, मुझे बड़ा चोट लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो शब्द इस्तेमाल किया कल कर्नाटका में, ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। आप प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज पूरा विश्व में मोदी जी का नाम से सब इंस्पिरेशन होते हैं, इज्जत देते हैं। मैं अभी अभी कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जाकर के आए हैं। मोदी जी कॉन्फ्रेंस में नहीं थे क्योंकि मैं मोदी जी का बिहाफ से वहां प्रतिनिधि किया। मोदी जी नहीं थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उसका नाम और मोदी जी का पॉलिसी प्रोग्राम पूरा कॉन्फ्रेंस में गूंजते रहा। उनका ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, कई ऐसे चीजें हैं जो मोदी जी ने दुनिया में लीड रोल प्ले किया है, एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है, वो पूरा गूंजते रहा। इतना प्रभाव है आज दुनिया में मोदी जी का। कल भी देखो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव पूरा ऑफिशियल घोषणा होने से पहले प्रेसिडेंट। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।